ओम साईं राम। स्वागत है आप सभी का साईं पूजा चैनल पर। मैं याशिका आज आप सभी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक शेयर कर रही हूँ। खुशियाँ तुम्हारे आसपास ही हैं, व्यर्थ में इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस वाक्य में बहुत ही खूबसूरत सा एक संदेश हम सभी के लिए छिपा है। हम ये जानते हैं कि सिर्फ खुशी वही है जबकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा हो, या हमारे मनपसंद की कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो, या जो हम चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल जाए। तब हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो खुश हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं। लेकिन जब इसके विपरीत अगर कोई हालात हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं जहाँ हमारे सोच और हमारी उम्मीदों से परे कुछ उल्टा हो रहा हो, जो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो रहा हो, या हम किसी दुखद समय से गुज़र रहे हों, तो हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही नहीं हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशियाँ हमारे आसपास ही मौजूद हैं, हमें सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। यदि हम अपने मन को खुश रखने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें अपने आसपास सब जगह खुशियाँ दिखाई देने लगेंगी। सबसे बड़ी और सबसे आसान खुशियाँ हमारे आसपास मौजूद हैं, जो कि है प्रकृति। जी हाँ, प्रकृति की तरफ अगर हम ध्यान लगाएं तो हमें इस प्रकार की अत्यंत खुशी महसूस होगी। ज़रा उन पेड़ पौधों की ओर देखें, प्रकृति कुदरत के कमाल को देखें। सृष्टि का जो रचयिता है, उन्होंने क्या कमाल ही बनाया है इस प्रकृति को। ज़रा उसमें ध्यान लगाएं, पौधों को पानी दें, गार्डनिंग करें। उसमें जो एक सुकून प्राप्त होगा जब आप एक पौधा लगाएंगे ना, और उसे फिर आप उसकी देखभाल करेंगे, उसे आप बढ़ता हुआ देखेंगे ना, तो अत्यंत खुशी आपको महसूस होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ जो कहने में बहुत छोटी हैं, लेकिन मन को ऐसी संतुष्टि दे जाती हैं, बस इसका कोई जवाब नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि खुशियाँ हमारे आसपास ही मौजूद हैं, बस हमें अपना नज़रिया बदल कर देखने की ज़रूरत है। वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, तो ज़रा बाहर निकलें और देखें वो फल की फेरी लगाने वाला इंसान जिसके बच्चों के पास जूते चप्पल तक नहीं है, धूप में बाहर खड़े होकर फल सब्जी तरकारी बेच रहे हैं, और आप अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो सोच कर देखिए, उसमें भी आप सोचते होंगे कि अरे मेरी गाड़ी का एसी नहीं चल रहा, अरे मेरे पास तो बहुत अच्छे सुंदर नए नए कपड़े नहीं हैं। लेकिन यदि आप अपने से नीचे झांक कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत खुश हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि खुशी जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो, या आपको जो लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में तो खुशी है ही नहीं, वास्तव में वो खुशी आपके अंदर आपके पास मौजूद है। सिर्फ आपको अपना नज़रिया बदल कर देखने की ज़रूरत है। अगर हम जानवरों के माध्यम से एक तुलना करें कि मान लीजिए आपके पास एक पालतू कुत्ता है या पालतू बिल्ली है, और आप उसकी सुख सुविधा के लिए उसे ब्रांडेड फूड दे रहे हैं, उसे बैठने के लिए काउच दे रहे हैं, उसे एसी वाले रूम में सुला रहे हैं। वहीं जो हमारे आसपास स्ट्रीट पर कुत्ते या बिल्लियां हैं, उनके पास वो सब सुविधाएं नहीं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुश जी रहे हैं। वो बंदिश में नहीं है, वो लोग खुशी से जी रहे हैं। तो आपके पास ये सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप सुखी नहीं हैं। और वो लोग जो स्ट्रीट्स पर रह रहे हैं, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो स्ट्रीट एनिमल्स हों, वो लोग सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में ना, जो उनके पास है उसमें ही वो संतुष्टि पाकर जीने की आदत लगा चुके हैं। खुशी हमारे आसपास ही मौजूद है, वाकई में है।
सिर्फ हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। एक कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि यदि आप नीले रंग का एक चश्मा लगा लेंगे और फिर आप अपने आसपास के वातावरण को देखेंगे तो वो आपको नीला ही दिखाई देगा। हरा लगा लेंगे चश्मा तो हरा दिखाई देगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसी हम दृष्टि रखते हैं ना, वैसी ही सृष्टि हमें दिखाई देने लग पड़ती है। तो यदि हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा अप्रोच बना लेंगे कि हमारे आसपास तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरे पास उतना है जितना कि औरों के पास नहीं है, मेरे पास उनसे ज़्यादा है, मेरे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, किसी के पास तो ये भी नहीं है। तुलना पॉजिटिव अप्रोच के साथ करें, तुलना अपने से ऊपर के साथ कभी भी ना करें। ये एक बहुत एज ओल्ड स्टोरी है, हम लोग बचपन में सुना करते थे कि अपने से ऊपर से कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करें, अपने से कम वालों के साथ करें तो महसूस होगा कि हम तो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जहाँ तक अपने आसपास में खुशियाँ ढूंढने की बात है, तो हम पक्षियों के उन चहकने में, फूलों के महकने में, इन सब चीज़ों में हम अपनी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, जो कि वाकई में मुमकिन है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर कुछ शेयर करूं तो वाकई में मैंने इन सब में खुशियाँ ढूंढना शुरू किया है। और विद टाइम, थोड़े से समय में आपको भी ये महसूस होने लगेगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी खुशियाँ हमारे आसपास मौजूद हैं। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने की कोशिश करें, ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। जहाँ पे ऐसा लगे कि व्यर्थ के प्रसंग हो रहे हैं, उनसे अपने आप को दूर रखें। चाहे अपना पक्ष ना भी रख पाएँ, पर अगर व्यर्थ के प्रसंगों से अपने आप को जितना वंचित रखेंगे ना, उतना ही खुश रहेंगे। और ये भी एक तरीका है अपने आसपास की खुशी को महसूस करने का। तो इसी तरीके से खुशियाँ हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन हम नेगेटिव यानी कि व्यर्थ वाले प्रसंगों में अपने आप को उलझाकर उन खुशियों को इग्नोर कर देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। परंतु ऐसा नहीं है, खुशियाँ हमारे आसपास सब जगह मौजूद हैं। सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलें, खुशियों को महसूस करने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी वाकई में बहुत ही सुखद और आसान लगने लगेगी। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम।